आप लोग हुआ सब्सक्राइब एंड शेयर दोनों करते जाइए। अब देखिए कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर। पावर का इंटीग्रेशन हम लोग सिर्फ जानते हैं किसका, कॉसेक स्क्वायर का एंड सेक स्क्वायर का। तो कहीं कॉट स्क्वायर पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, जो एंगल है एंगल लिखेंगे, एंगल क्या है 2x, मतलब कॉट स्क्वायर के जगह पर क्या लिखे कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। टेन स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, एंगल क्या है 3x माइनस। अब आपको कॉसेक स्क्वायर 2x प्लस सेक स्क्वायर 3x माइनस 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दें। कॉसेक स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब आपको कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, जो एंगल है एंगल लिखिए, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड कीजिए। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 से डिवाइड, इंटीग्रल और डी कैंसिल कर दें प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। 11th हुआ 10x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, cot x को लिख सकते हैं cos x बाई sin x टू द होल पावर 2 इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाई sin x इंटू cos x टू द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू आप जानते हैं 1, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 4 से हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द होल पावर 2 से 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा dx। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x स्क्वायरिंग है, स्क्वायर कीजिए साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए कॉस एक्स स्क्वायर 2x इंटू dx। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, जो एंगल है एंगल लिखिए, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड प्लस सी क्या इंटीग्रल कांस्टेंट 2x प्लस सी आपका इंटीग्रल कांस्टेंट समाकलन। अच्छा सर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ये है, मेन आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है टर्म में, मतलब बेसिक है कि क्या किया जाए कि इसको टर्म में आ जाए। सोल्व कीजिए साइन स्क्वायर एक्स को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। पहले हल करें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, जो बचा उसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का स्क्वायर कर सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परंतु ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल कीजिए 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी कैंसिल, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एंगल जो एंगल लिख दिए सी का इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट समाकलन। अच्छा जितना मैथ बतलाते हैं एकदम ध्यान रखे, एक ही टारगेट है टर्म में लाइए।
cos 2x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x 2 sin स्क्वायर x इंटू dx बाई cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिख दिए और 2 sin स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx बाई cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू dx cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइए sec स्क्वायर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हैं 10x प्लस c क्या इंटीग्रल कांस्टेंट अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं आपको 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर 4 आ जाएगा साइन टू द पावर 4x अब 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू आप क्या जानते हैं 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x इंटू dx सोल्व कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी सोल्व करते जाइए जब तक टिर्बो का पर पावर रहेगा जब तक आपको सोल्व करते जाना है अभी भी देख रहे हैं टिर्बो पर पावर है cos स्क्वायर तो क्या लिखेंगे आपको 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 x का वैल्यू 2x तो ये हो गया 4x बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा थीटा का वैल्यू क्या है 2x 2 इंटू 2x 4x बाई 2 आप देख रहे हैं कि पावर समाप्त हो गई जब तक पावर रहेगा पावर को फार्मूला के सहायता से समाप्त करना है सही कंसेप्ट के सहायता से तो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं आपका एलसीएम 1 का एलसीएम 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ आपका 2 हो गया 2 प्लस 1 क्या होगा 3 प्लस cos 4x 2 अब प्लस 1 3 लिखे प्लस cos 4x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 2 इंटू 2 4 cos 2x इंटू dx अभी बोले तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 तो 2 प्लस 1 3 लिखे cos 4x 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अब आपको 1/8 इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 4x इंटू dx माइनस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू dx बस अब इंटीग्रेशन कर लें इंटीग्रल ऑफ d कैंसिल 3x cos का इंटीग्रेशन साइन x का कोएफिशिएंट क्या है 4 से डिवाइड आपको cos का इंटीग्रेशन साइन x का कोएफिशिएंट क्या है 2 तो 4/2 क्या होगा 2 प्लस यही आपका c क्या हो गया इंटीग्रल कांस्टेंट समाकलन अच्छा